लगा के मैं पानी निकालता हूँ। इसी में मैं कुछ फसलें बोता हूँ, अपने अनाज फल सब्जी की व्यवस्था करता हूँ। इसी धरती पर कुछ बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, वो ऑक्सीजन लेता हूँ। तो जीवन की जो मूल 3 आवश्यकताएं हैं कि 21,000 बार दिन में श्वास लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन मिले, दिन में 10 बार पीने वाला शुद्ध पानी मिले, दिन में 2 बार जो रोटी खाता हूँ वो शुद्ध मिले। आज ना ऑक्सीजन शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना रोटी शुद्ध है। उसका कारण ये है कि रोटी शुद्ध मिलेगी जब ये धरती फर्टाइल होगी, यानी इसमें 1% से ज़्यादा ह्यूमस होगा, तो रोटी में स्वाद भी होगा, रोटी में पौष्टिकता भी होगी। लेकिन इस मिट्टी में जीवांश कार्बन बचा 0.3। पानी, जब बारिश का पानी यहाँ रुकेगा और 40 फुट के कुएं से मैं निकालूंगा, वो बारिश का पानी ही हेल्दी वाटर होता है। बारिश के पानी को ग्रीन वाटर कहते हैं, और ज़मीन के नीचे जो 250 फुट से निकालते हैं उसको ब्लू वाटर कहते हैं। ग्रीन वाटर पीने के लिए परमात्मा ने बनाया है, ब्लू वाटर इमरजेंसी के लिए बनाया है। लेकिन हम तो इमरजेंसी वाला पानी पी रहे हैं जिसमें हैवी मेटल्स हैं। फिर जंगलात कम हो गए तो उससे हमारी ऑक्सीजन में भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ा कि हवा में जो खूबसूरती होनी चाहिए वो नहीं है। तो मृदा स्वास्थ्य दिवस के दिन पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये संकल्प लेना है कि मेरा जीवन, संपूर्ण जीवन की खुशियाँ इस मिट्टी पर निर्भर हैं। इसलिए मिट्टी को फर्टाइल बनाना पहला धर्म है। अगर मिट्टी हमारी उर्वर हो जाती है तो हमारी ज़िंदगी की 99% समस्याएं अपने आप खत्म। जैसे अभी इस मिट्टी में मैं गेहूं बोऊंगा, चना बोऊंगा, धान लगाऊंगा, उड़द लगाऊंगा, और वो फसल ग्रोथ नहीं करेगी प्रॉपरली। हमें पता है कि ये ग्रोथ नहीं करेगी, तो पहले से मुझे पता है, तो मैं यूरिया, DAP, पोटास का इंतजाम करूंगा। धरती में पोषक तत्व फसल को देने की सामर्थ्य नहीं है, तभी तो मैंने यूरिया, DAP, पोटास दिया और खेती की लागत बढ़ी। तो मृदा स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर हमें समझना है कि अगर मैं धरती को इतना फर्टाइल बना दूं कि हमें यूरिया, DAP की ज़रूरत ना पड़े, तो मेरा काम हो गया। फिर इस धरती, ये ज़मीन जिंदा है। जैसे अभी फसल काटी है, कुछ हिस्सा छोड़ दिया या छूट गया है। ये जो कार्बनिक पदार्थ ज़मीन में है, इसको, ये धरती का भोजन है, लेकिन ये पचेगा कैसे? तो जैसे हमारे इस पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हम रोटी खाते हैं उसको पचाते हैं। ऐसे ज़मीन में जो गोबर पड़ा है, जो मलमूत्र पड़ा है, जो फसलों के अवशेष पड़े हैं, उसको पचाने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं की ज़रूरत है, जो मैंने पेस्टिसाइड डाल के मार डाले। तो मृदा स्वास्थ्य दिवस पर हमें संकल्प लेना कि अब इस ज़मीन में जो जीवाणु हैं उनको आगे नहीं मारना। खरपतवार भी नहीं, खरपतवार नाशी रसायन भी नहीं डालना। हमको कुछ भी करना है लेकिन ये नहीं डालना। कारण क्या है कि इस ज़मीन को बनने में, आज मेरे सामने ज़मीन जैसी दिख रही है, इस ज़मीन को बनने में लगे 3.5 करोड़ साल। और इस ज़मीन को बनाया है सूक्ष्म जीवाणुओं ने और वनस्पतियों ने। जिन वनस्पतियों ने इस मिट्टी की रचना की उनको आज मैं खरपतवार कहता हूँ, और जिन जीवों ने इस मिट्टी को बनाया आज मैं उनको दुश्मन मानता हूँ। तो कीटनाशक लेके वो जीव मारता हूँ जिन्होंने मिट्टी को बनाया, और पेस्टिसाइड लेके उन वनस्पतियों को मारता हूँ जिन्होंने धरती को बनाया। तो कालिदास जैसा खेल है कि जिस डाल पर बैठे उसी डाल को हम काट रहे हैं। दुनिया केवल कागज़ के नोट के लिए आगे बढ़ी, और कागज़ का नोट तो बिल्कुल सरल है यार। अभी तो ऐसा है ना, झोला छाप कागज़ का नोट, पेड़ काटो, लुगदी बनाओ, नोट छाप लो साले को। लेकिन ये नोट आपको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा, ये नोट आपको शुद्ध पानी नहीं दे पाएगा, ये नोट आपको शुद्ध भोजन नहीं दे पाएगा। तो मित्र, पूरे गांव में, पूरे हर किसान को, जैसे आज आप 10 किसान हैं, हमारे 2, 3, 4 कर्मचारी हैं, इतने लोगों के बीच में ये हम मृदा स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं। ये बात जन जन तक पहुँचे और लोग अपने खेत की फर्टिलिटी को आगे बढ़ाने की दिशा में 2 कदम आगे चलें।
बरसात का पानी खेत में रुकना ही रुकना चाहिए। पानी से, बारिश के पानी से जिसको नफरत है, जो नहीं रोकता है, तो फिर वो मिट्टी का स्वास्थ्य सही नहीं कर सकता। खेत की मेड़ पर पेड़ होने चाहिए। जैसे मैंने जीवाणुओं की बात की। अब अप्रैल का महीना, मई का महीना चल रहा है। अब टेम्परेचर 44 जा रहा है, अभी 46 जाएगा, अभी 48 जाएगा और कुछ दिन 50 भी हो जाएगा। जिस दिन रूम टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उस दिन थर्मामीटर निकाल के ले आना और ज़मीन में लगा के देखना, इस ज़मीन का टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और ज़मीन का टेम्परेचर कितना चला गया? 65। मरने ही मरने। तो ज़मीन को जिंदा रखने वाली सेना तो टेम्परेचर के कारण मर गई। लेकिन अगर इस खेत में मेड़ों पर 8-10 नीम के, जामुन के, शीशम के ऐसे पेड़ होते जिनके नीचे खूब अच्छी छाया होती, तो पेड़ के नीचे की सॉइल का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता। वहाँ पर जीवाणु जिंदा रहते। बारिश होती, ज़मीन ठंडी होती, जब पानी होता तो जीवाणु पानी के रास्ते से पूरे खेत में फैल जाते और करते क्या, ये जो बायोमास है इसको सड़ा करके जीवांश में बदलते। फसलों का भोजन क्या है? जीवांश। जीवे जीव आहार वेद का सूत्र। जीव ही जीव का भोजन है। हमने गेहूं खा लिया और गेहूं का जो फसल अवशेष है उसको शिव की सेना खाएगी और वो जीव जब मरेंगे तो जीवांश बनेगा। जीवांश का मतलब मरे हुए जीवों का अंश। जीव जीवार। मैं जिंदा वनस्पति को खाऊंगा और कोई वनस्पति जिंदा जीव को नहीं खाएगी। जैसे हम जिंदा हैं तो हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं और जड़ से कहें कि मुझे खा ले, तो नहीं खा सकती। केंचुए को जड़ नहीं खाएगी, बैक्टीरिया को, फंगस को भी जड़ नहीं खाएगी। लेकिन हाँ, हम मरेंगे, मेरा भैंस मरेगी, गाय मरेगा, कोई भी जीव मरेगा। मरने के बाद जो जीव द्रव्य निकलेगा वही वनस्पतियों का भोजन है। तो वनस्पति जगत जीव जगत को खाता है और जीव जगत वनस्पति जगत को खाता है। इनका बैलेंस बना रहे तो हमारी धरती जिंदा रहेगी और हमको बिना यूरिया, DAP के, बिना पेस्टिसाइड के मेरा काम चलेगा और बिना बारिश के भी चलेगा, बिना सिंचाई के भी खेती होगी। जैसे जंगलों में देखा है आपने, अभी यहाँ तो देखो सूखा पड़ गया ना, यहाँ सूखा पड़ गया, लेकिन जंगल में कहाँ सूखा पड़ा? अभी अपने गांव में देख लो, जहाँ हम खेती नहीं कर रहे वहाँ हरियाली दिख रही है। यानी वहाँ जंगल जैसा परिदृश्य है, वहाँ कुछ ना कुछ जिंदा दिली है। तो जंगलों में क्योंकि ज़मीन में ह्यूमस बहुत होता है, अगर इस ज़मीन में 2% ह्यूमस हो जाए ना, तो आप नवंबर में गेहूँ बो लेना, अब एक भी पानी मत लगाना, क्योंकि ह्यूमस पानी को रोकने की सामर्थ्य ह्यूमस में। अब चूँकि ह्यूमस बचा ही नहीं तो हमें बार बार सिंचाई देनी पड़ती है और ज़मीन के नीचे का पानी निकालना हो, ज़मीन का पानी नीचे और खिसकता 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 चला जा रहा है। प्रश्न आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का है कि हम तो मर के चले जाएंगे लेकिन मेरे बच्चे यहाँ जिंदा रहें। इसलिए इस विषय को समझना है, अपने तक सीमित नहीं रखना है। मिट्टी की जांच सबको करानी है और करा करके संतुलित उर्वरक देने तक सीमित नहीं रहना है। वो तो हम अभी भी कर रहे हैं। मिट्टी की जांच नहीं भी करा रहे हैं तब भी यूरिया, DAP, पोटाश तो दे ही रहे। और मिट्टी की जांच कराने के बाद भी यूरिया, DAP, पोटाश दिया तो मृदा स्वास्थ्य दिवस का कोई मतलब नहीं। मृदा स्वास्थ्य दिवस का मतलब है आज से मैं मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने की दिशा में 2 कदम आगे चलूं। नमस्कार। पूछो कोई प्रश्न है? डॉक्टर, ये बिगड़ी हुई जो स्थितियाँ हैं एकदम से तो हम लोग बंद कर नहीं सकते फर्टिलाइजर। देखो सुनो, आप, मेरा एक चैनल है कृषि संस्कृति, बुंदेलखंड यानी झांसी, जालौन और ललितपुर के मुश्किल से मुश्किल 20-25 किसान होंगे हमारे पास और इस देश के करीब करीब 4.5 लाख किसान हैं। हमारे यहाँ अभी कल बदायूं से और महाराष्ट्र से 9 किसान आ रहे हैं।
यहाँ लोग 2 दिन की जर्नी करके और 1000-2000 रुपया फूंक के यहाँ जीवामृत लेने आते हैं। हमारे यहाँ जीवामृत का भंडार है। जो ज़मीन में जीवाणु नष्ट हो गए वो मेरे पास हैं, वो मैं जंगलों से खोज के लाया था आज के 13 साल पहले। फ्री बांटता हूँ। 5 लीटर की कंटेनर ले आओ, मुझसे ले जाओ, फिर अपने घर में एक ड्रम में डाल दो और पानी भर दो और उसमें चीनी और गुड़ डालने लगो। 2 महीने में बन जाएगा। जब बारिश आए तो आप पूरे खेतों में भरे हुए पानी में बिखेर देना। दूसरे पानी में पानी छल चला रहा हो, आप फेंक आना। एक जैसे 2 एकड़ का एक खेत है, इसमें 40 लीटर फेंक दो और सो जाओ चद्दर तान के। अगले साल जब रबी आएगी और इसमें पिसिया बोगे गेहूँ, भगवान का सम आप DAP, पोटास और जाइम बिल्कुल भूल जाना, केवल यूरिया देना। पैदावार जितनी हो रही थी उतनी ही होगी या 1 कुंटल ज़्यादा होगी। DAP, पोटास बच गई कि नहीं बच गई? अकल लगानी है। मैंने अभी कम देनी पड़ेगी, सुनो, उसके बाद अगली बार अकल लगानी है, दिमाग लगाना है, दिमाग से खेती करनी है, पैदावार नहीं घटेगी। जैसे अब आपने कहा कि एकदम तो सुधर नहीं सकता, हाँ एकदम नहीं सुधरेगा, क्योंकि जीवाणु चले गए तो इस खेत में अगर 50 कुंटल बायोमास है पिछले साल का, इस साल का, ज़मीन के नीचे जो दिख नहीं रहा है, वो जब पचेगा और जीवांश में बदलेगा तो गेहूं की फसल को जीवांश मिल जाएगा। आप देखोगे आपकी रोटी में स्वाद भी आ गया है। अगले साल आपको वो वाली रोटी इस वाली रोटी से अच्छी लगेगी स्वाद में। माँ जब सुधरेगी ना तो स्वाद सुधरेगा। माँ जब स्वस्थ होगी तो पौष्टिकता भी सुधरेगी। सीधी सीधी बात है। पूजा मतलब समर्पण के साथ कि मुझे हे माँ तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहेंगे। और हमें तो पक्का पता हम नहीं रहेंगे। क्यों? तय है ना कि हम नहीं रहेंगे। तो मैं कहता हूँ हे माँ तू रहे, क्योंकि मैं बेशक नहीं रहूँगा, मेरे बाल बच्चे तो रहेंगे, तू ही देखेगी। इसलिए इसका जिंदा रहना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सब सकल पदार्थ है जगमाही, अब आगे नहीं कहूँगा। दुनिया भर में मेरा कृषि संस्कृति चैनल है, आप उसको कभी सब्सक्राइब करके उसमें झांक के देखना। पाकिस्तान के 8-9 हज़ार लोग तो पाकिस्तान की खेती कर रहे हैं हमारी बताई विधि से। मुसलमान लोग हैं। कई लोग कहते हैं तो मुसलमानों को क्या बता रहे हो। हमने कहा यार एक डॉक्टर है बेचारा, अब मुसलमान का पैर टूटे चाहे हिंदू का टूटे, प्लास्टर तो दोनों का करना चाहिए ना। जो आएगा उसी को बताएं। बस जो हमको पूछ रहा है टेलीफोन पर बात कर रहा है उसको मेरा धर्म है बताना। क्यों? अब मैं ये कहूँ तुम साले पाकिस्तानी हो तुमको नहीं बताऊंगा, ये कौन सी बात है? वही चीज होगी ना, ये जो कह रहे थे भगवान वाली, भगवान मंदिर जाएगा उसी प्रसाद मिलेगा।